नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आज सुबह सुबह जो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से दहाड़ रहे थे कि वो ईरान को पाषाण युग यानी कि स्टोन एज में पहुंचा देंगे, अचानक सामने आई एक रिपोर्ट में ट्रंप की पोल खोल के रख दी है। ट्रंप व्हाइट हाउस के मंच तो दहाड़ रहे हैं, लेकिन एक्सवाइस की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ एक महा डील करने के लिए बेताब है। ट्रंप ने अपनी सारी जिद छोड़ दी है और सिर्फ एक सीक्रेट शर्त रखी है, लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं होता है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत को मटिया मेट कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने महज कुछ ही मिनटों में इजराइल पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की है कि नेतन्याहू का आयरन डोम भी पानी भरता नजर आ रहा है। क्या ट्रंप हार मान चुके हैं? क्या ये सुपर पावर का अंत है? ईरान से कौन से सीक्रेट डील करके ट्रंप जंग छोड़ के भागना चाहते हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी खूनी बिसात के हर मोहरे को बेनकाब करेंगे। दोस्तों, एक्सियोस की रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब इस जंग से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। खबर है कि ट्रंप ने ईरान को एक फाइनल ऑफर भेजा है कि सब कुछ भूल जाओ, बस ये एक शर्त मान लो। आपको बता दें कि ट्रंप सार्वजनिक मंचों पे भले ही तुर्रम खां बने हों, फिर भी लेकिन पर्दे के पीछे वो किसी भी कीमत पे सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में खबर लीक हुई है कि पेंटागन से लेकर तेहरान तक बंद कमरों में गुप्त मुलाकातें चल रही हैं और दोनों देशों के बीच में एक महा डील पे रजामंदी भी हो चुकी है। एक्सियोस के मुताबिक 3 अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसी बिसात तैयार हो रही है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन अब न्यूक्लियर बम की धमकियों से हटके होर्मुज़ स्ट्रेट जलमार्ग को खुलवाने के लिए समझौते की मेज पे उतर आया है। व्हाइट हाउस के भीतर और बाहर चल रही इन गुप्त चर्चाओं में सबसे बड़ा मुद्दा युद्ध विराम है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रखी है कि अगर वो दुनिया की लाइफलाइन को कहे जाने वाले होर्मुज़ रास्ते को मुक्त और साफ कर देता है तो अमेरिका अपनी घातक बमबारी तुरंत रोक देगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि ट्रंप के अधिकारी ईरान से सीधे बात कर रहे हैं या ओमान और कतर जैसे मध्यस्थलों के जरिए, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप खुद इस डील को फाइनल करने के लिए प्रशासन के भीतर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। माना जा रहा था कि ट्रंप आज सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंग को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होर्मुज़ का मुद्दा वहां से गुजरने वाले देशों पे छोड़ दिए और इसके लिए ब्रिटेन और फ्रांस के प्रमुख 35 देशों के साथ बैठक करने वाले हैं। इजराइल चाहता है कि ट्रंप ईरान को कुचले, लेकिन व्हाइट हाउस का एक धड़ा अब इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। खुद ट्रंप ईरान में अपने सारे मकसद बीच में छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज सुबह के भाषण में ये जताने की कोशिश की है कि ईरान आत्मसमर्पण को तैयार हो गया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पे लिखा, ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति जो उतने रेडिकल नहीं है, उन्होंने अभी संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध विराम की गुहार लगाई है। हम इस पे तभी विचार करेंगे जब होर्मुज़ स्ट्रेट खुला, स्वतंत्र और साफ होगा। तब तक हम ईरान को पत्थर युग में भेजने तक बमबारी जारी रखेंगे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, ईरान ने ट्रंप के इस बयान को फौरन झूठा साबित कर दिया है। विदेश मंत्री अराक्ची ने साफ कहा है कि हमें अमेरिका के साथ कोई सीज फायर नहीं चाहिए और होर्मुज़ अमेरिका के लिए नहीं खुलेगा। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कुछ समय पहले यूरोपीय नेताओं से बातचीत में संकेत दिए थे कि अगर अमेरिका हमलों के रुकने की गारंटी दे तो वो युद्ध खत्म करने को तैयार है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बात की है, जिससे ट्रंप ने सलमान को प्रभावित सीज फायर की चल रही चर्चा पे ब्रीफ किया है। ट्रंप और सऊदी प्रिंस की ये बातचीत संकेत दे रही है कि अमेरिका होर्मुज़ को फिर से खुलवाने और युद्ध को इज्जत के साथ खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे से महा डील की जमीन तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज यानी कि गुरुवार की सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान पे बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है और उनकी
सैन्य ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी गीदड़ भपकी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में भेज देगा। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। अब ये बातें कितनी सही हैं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जमीन पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ईरान अभी भी इजराइल और मिडिल ईस्ट में लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। आज भी जब ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान की नेवी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, ठीक उसी समय ईरान ने इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि ये मिसाइलें ट्रंप के उसी झूठ का करारा जवाब है। ट्रंप कह रहे थे कि ईरान खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत है कि ईरान की मिसाइलें आज भी इजराइल के सीने को छलनी कर रही हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी सिर्फ अपनी जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि शायद अब उनका सुपर पावर वाला ढोल पूरी तरीके से फट चुका है। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप आज जंग खत्म करने का ऐलान करेंगे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कई देशों के शेयर मार्केट में भूचाल आ गया है और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से आग लगनी शुरू हो गई है। दुनिया महामंदी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा फजीहत बेंजामिन नेतन्याहू की हो रही है। नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका उनके लिए ईरान को साफ कर दे, लेकिन ट्रंप तो खुद भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। नेतन्याहू अब ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका पीछे हटा तो इजराइल अकेले इस आग को और भड़काएगा। नेतन्याहू को डर है कि जिस दिन जंग रुकी उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए वो मासूमों का खून बहा के अपनी सत्ता बचा रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू दो ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो अपनी फौज की फिक्र है और ना ही बेगुनाह लोगों की। ये सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को दांव पे लगा चुके हैं। ट्रंप सोच रहा था कि वो जो है बहरीन और यूएई जैसे देशों को आगे करके खुद पीछे हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही बहरीन ने होर्मुज़ में सरपंच बनने की कोशिश की, रूस और चीन ने वो तेवर दिखाए हैं कि बहरीन के पसीने छूट गए। रूस और चीन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी ईरान पे हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चीन ने अपनी सप्लाई लाइन का डर दिखाया और रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का। नतीजा ये हुआ कि बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र में अपना वो सख्त प्रभाव ही बदल दिया है जिसमें ईरान पे सैन्य कार्रवाई की बात थी। ट्रंप साहब अब आपकी साए में रहने वाले देश भी रूस चीन की एक झिड़की से डर गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी दादागिरी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि ट्रंप अब बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ उनकी सेना का पैसा पानी की तरह बह रहा है और जो है दूसरी तरफ जो है ईरान का हौसला और बढ़ गया है। ट्रंप का महाडील का प्रस्ताव उनकी जीत नहीं बल्कि उनकी हार की पहली दस्तक है। आपको क्या लगता है कि ईरान को ट्रंप के इस डील पे भरोसा करना चाहिए? क्या ट्रंप वाकई इस जंग से अमेरिका को निकाल पाएंगे या फिर नहीं, या फिर ये कोई नया खूनी जाल है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस कड़वे सच को दबाने की कोशिश होगी, इसलिए वीडियो को शेयर करें। देखते रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।